में चंद्रमा निकले जो भगवान भोलेनाथ को दिया गया। फिर समुद्र मथा गया, ग्रह में रत्न के रूप में परिजात वृक्ष निकला। परिजात वो वृक्ष ऐसा है, इसको फूल मिल जाए ना, उसको अंदर कभी बुढ़ापा नहीं आता, जवान रहता है महाराज। वो कहाँ दिया गया? स्वर्ग को। एक बार भगवान कन्हैया स्वर्ग गए, इंद्र से मांगा और 1 2 4 फूल ले आए और ले जा करके महाराज रुक्मिणी को दे दिया। नारद जी इतने में पहुंच गए, सत्यभामा के पास गए, बोले कन्हैया कहाँ गए? बोले कन्हैया तो पता नहीं कि मुझे मालूम है कहाँ गए। बोले अरे कहीं गए थे, परिजात का फूल है बच्चों, परिजात का वृक्ष फूल ले आए हैं, तो सारा का सारा रुक्मिणी को दे दिया। अब सत्यभामा महाराज एकदम रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। भगवान गए, इंद्र से युद्ध किया और वह परिजात का वृक्ष ही ला करके सत्यभामा के घर के आंगन में खड़ा कर दिया। पुनः वह वृक्ष ले जा करके इंद्र भगवान को वापस किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वें रत्न के रूप में 5 जन्म शंख निकला। शंख इसलिए एक मुखी शंख है, 2 मुखी है, कौन सा शंख को बजाना चाहिए, कौन सा शंख घर में रखने से क्या मिलता है, ये सब महाराज शंख की महिमा आगे की कथा में मिलेगी आपको। और 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी निकले। बोलो धन्वंतर भगवान की जय। फिर समुद्र मथा जाने लगा और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश मोहिनी रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। बोले मोहिनी भगवान की जय। अब वो कलश महाराज दैत्य अपनी तरफ, देवता अपनी तरफ छीना झपटी शुरू कर दिए। अब ये सोचा गया कहीं सारा अमृत गिर न जाए। अब दोनों ने छीना झपटी शुरू किया तो वह अमृत के कलश से वह अमृत 4 जगहों पर गिर गया। कहाँ कहाँ? प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इन 4 जगहों में जब वह अमृत गिरा, इन्हीं 4 जगहों में कुंभ लगने लगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तब भगवान मोहिनी रूप धारण किए, अमृत लिया, दैत्यों से कहा अमृत पीना है तो लाइन में लग जाओ। दैत्य तपस्वी है, बल है, लेकिन इसके कमजोर है महाराज, दिमाग के। दैत्यों ने कहा भैया अमृत बाद में, हमको तो ये मोहिनी मिले बस। सारे दैत्यों ने कहा हमें अमृत नहीं पीना है, हमें मोहिनी मिल जाए। ठीक है मैं मिलूंगी, लाइन में बैठे। दैत्य एक लाइन में, देवता एक लाइन में बैठ गए महाराज। मोहिनी भगवान अमृत देवताओं को पिलाने लगे तो उसमें राहु जो था सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। यह बात नारायण को पता चल गई, वह भी अमृत का पान कर लिया। और जब अमृत का पान कर लिया तो वह भी अमर हो गया। और जब नारायण को पता चला, नारायण ने चक्र चला करके राहु के सिर धड़ को अलग कर दिया और वह 2 ग्रह बन गए, राहु और केतु। आज भी शुक्ल नीति में कहा गया है कि यही ग्रह जब चंद्रमा के नजदीक आते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है और सूर्य के नजदीक आते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, कश्यप अवतार हुआ। इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं यह आनंदमयी कथा श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रवण मात्र से, हे राजन, भगवान के अवतार की कथा श्रवण करने से आदमी जो है आनंदित हो जाता है, परमानंद मिल जाता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा बस इसी पर वाणी को विराम। कल वामन अवतार, राम अवतार
और कृष्ण जन्म की कथा होगी। कल खूब महाराज भगवान आएंगे, बधाइयाँ होंगी। हाँ, खूब भारी से भारी संख्या में आए और लड्डू गोपाल कल महाराज लीला करेंगे, जन्म लेंगे, प्रकट होंगे, खूब सज के धज करके। भैया सो भैया थोड़ा गुब्बारा उब्बारा लगाई दे टेंटवा में।